ओके बेटा, स्टार्ट कर लेते हैं। तो चूंकि हम शेयर कैपिटल के हवाले से इस वक्त पढ़ रहे हैं, तो सबसे पहले शेयर कैपिटल का जो पहला टॉपिक है, इस टॉपिक में आज हम ये क्वेश्चन नंबर टू को लेंगे। ठीक है। तो अकॉर्डिंगली जो ये आपकी इलस्ट्रेशन है, आप इनको देखोगे। जेके बोस के हवाले से बेटा टॉपिक चल रहे हैं, जेके बोस 2024-25। ओके, जो आने वाले एग्जाम्स है आपके। तो पहले आज क्वेश्चन नंबर टू को देख लेते हैं, चेक कर लेते हैं बेटा। क्वेश्चन नंबर टू, तो ये आपका क्वेश्चन नंबर टू आ गया। इसमें क्वेश्चन नंबर टू में देखें कि आपको क्या क्या गिवन है और आपको क्या क्या दिया हुआ है। आप इसको चेकआउट कर सकते हैं कि हमारे पास। देखिए बेटा, सबसे पहले इसमें थोड़ा सा इसको बड़ा कर लेते हैं ताकि आप इसको देखें। ओके। तो ये हमारे पास है क्वेश्चन नंबर टू बेटा सामने। ओके बेटा, क्वेश्चन नंबर टू है। तो इसमें आपने सबसे पहले है कि आपके पास एक रजिस्टर्ड कैपिटल है, ऑथराइज्ड कैपिटल, वो 50 लाख डिवाइडेड इंटू 10 ईच। ठीक है। और 50 लाख डिवाइडेड इंटू 10 ईच। इसके बाद कंपनी ऑफर कर रही है सब्सक्रिप्शन ऑफ ऑल द शेयर्स। ठीक है। ये सब सभी कुछ ऑफर के लिए डाल रही है। तो इसका मतलब अगर ये हमारे पास इशूड कैपिटल भी बन गया और ये ऑथर, सबसे पहले ये चीज़ देखते हैं नोट्स में। देखिए मेरे पास ये प्रॉपर मैंने इसका फॉर्मेट बनाया हुआ है आपके लिए। तो फॉर्मेट के हवाले से देखें तो ये मैंने लास्ट टाइम इसके बारे में बता दिया है। तो हम जाएंगे नोट्स टू अकाउंट्स में। सबसे पहले शेयर कैपिटल में हमें देखना है कि क्या क्या है। सबसे पहले आपका ऑथराइज्ड कैपिटल आ जाता है। पहले नोट्स में मैं बना देता हूँ। तो नोट्स के हवाले से बेटा आप देख लें, इसको मैं प्रॉपर आपके सामने रखता हूँ। तो नोट्स के हवाले से देखते हैं। तो अभी हमने देखा ये 50 लाख, पूरी तरह से आप चेक कर ले क्वेश्चन को। ये 50 लाख टोटल अमाउंट है। अगर मैं इसको डिवाइड करता हूँ 10 के साथ तो ये 5 लाख बन जाएगा। नंबर ऑफ शेयर्स कितने बनेंगे? 5 लाख। तो मैं यहाँ पे कितना लिखता हूँ बेटा? मैं लिखता हूँ 5 लाख शेयर्स। क्लियर? मैं लिखूंगा 5 लाख। ओके, सॉरी, मुझे लिखना है असल में ऑथोराइज्ड कैपिटल में। शेयर कैपिटल टोटल है, इसका मैं नोट बना रहा हूँ। ठीक है, यहाँ पे मैं लिखूंगा 5 लाख शेयर्स, 5 लाख एट द रेट ऑफ हम कर लेंगे 10 ईच। ठीक है बेटा, 10। ठीक। तो उसी का अमाउंट मुझे यहाँ पे डाल देना। पहले मुझे देखना है कि मेरे पास जो है ये 5 लाख का टोटल जो मेरे पास ऑथोराइज्ड कैपिटल है वो मेरे पास है बेटा 50 लाख। क्लियर? ठीक है। तो उसको क्लोज कर देते हैं। ये हमने क्लोज कर लिया। इसके बाद यही बेटा हमारे पास इशूड कैपिटल भी बन जाता है। जितना ऑथोराइज्ड है क्वेश्चन वहीं से कहता है, ये हमारे पास क्या है बेटा? ये इशूड भी बन जाता है। ठीक है। तो इसका मतलब मुझे यही यहां पे क्या करना है, मुझे इस अमाउंट को फिर से डाल देना है। ये मेरे पास 50 लाख आ गया फिर से। ठीक है, इसको क्लोज कर लेते हैं यहां पे। ठीक। अब जो आपका ऑथराइज्ड है वही क्या है? आपका इशूड है। अब हम देखेंगे लोगों ने कितना सब्सक्राइब कर लिया। लोगों ने कितना सब्सक्राइब कर लिया, इसको बेटा देखेंगे अच्छी तरह से, लोगों ने कितना सब्सक्राइब। चलिए क्वेश्चन की तरफ आते हैं फिर से एक मरतबा। तो क्वेश्चन में देखिए यहाँ पे कि द कंपनी ऑफर्ड फॉर द पब्लिक ऑल, वो तो किया, लेकिन पब्लिक अप्लाइड 4,50,000 शेयर्स। पब्लिक ने कितना अप्लाई किया? 4,50,000 शेयर्स। अब इस चीज को आगे देखें कि अलॉटमेंट वॉज मेड टू। अब अलॉटमेंट जो है वो किन को है, आगे देखेंगे क्वेश्चन में कि क्या कहता है। क्वेश्चन कहता है, इसको थोड़ा सा यहां पे लाते हैं। अलॉटमेंट वाज मेड टू, यहां पे इसको प्रॉपरली यहां पे लाते हैं। एप्लीकेंट्स, ऑल एप्लीकेंट्स, सभी शेयर्स को बेटा रिसीव करा गया, लेकिन एक जो है इसमें फाइनल कॉल पे 2 पर शेयर रिसीव नहीं हुआ है 500 शेयर्स पे। ठीक है। आप प्रॉपरली इस चीज को समझे। मैं ऊपर की तरफ फिर से आपको ले जाता हूं, यहां पे प्रॉपरली देखें कि अलॉटमेंट जो है वो 4,50,000 शेयर्स के लिए था। पब्लिक ने अप्लाई, हमने इनको अलॉटमेंट देनी थी 4 लाख। लेकिन इसमें से जो नंबर ऑफ 500 शेयर्स है, उन्होंने फाइनल कॉल पे 2 रुपए नहीं दी। तो अब यहां पे आ जाते हैं हम क्वेश्चन पे, इसको पूरी तरह से देखेंगे कि जो सब्सक्राइब्ड एंड फुली पेड है। अब हमारे पास है 4,50,000। ठीक है। तो 4,50,000 हमारे पास है, लेकिन इस 4,50,000 में से 500 हम काटेंगे। वो कितना बना? वो बना बेटा 4,49,500। ठीक है। एट द रेट ऑफ करेंगे जो सब्सक्राइबर जिन्होंने पूरा पैसा दिया। 500 ने तो पूरा पैसा नहीं दिया, इसलिए मैंने इसको माइनस कर दिया। वो एट द रेट ऑफ हम क्या करेंगे बेटा? एट द रेट हम यहां पे देखेंगे जिन्होंने पूरा पैसा, जिन्होंने पूरा पैसा दिया, जिन्होंने पूरा पैसा दिया एट द रेट ऑफ व्हाट 10। ठीक है। इसका मतलब है इनका जो पैसा यहां पे हमारे पास आ गया, इन्होंने जितना दिया, इसको हम यहां पे कंप्यूट करते हैं। ओके बेटा, यहां पे हम देखते हैं कि यहां पे हमारे पास कितना पैसा आ गया। ये हम यहां पे लाते हैं बेटा, एक मिनट ठहरे। तो इसका मतलब हो गया कि इनका टोटल पैसा हमारे पास है 44 लाख, 44,95,000। क्लियर बेटा? अब इसमें से जो सब्सक्राइब्ड बट नॉट फुली पेड, वो कितने हैं? वो रह गए 500। तो 500 ने क्या कर दिया? उन्होंने
एट द रेट ऑफ हमें 8 ही रुपए पैसे दिए। अब आप बोलोगे सर क्यों, क्योंकि 2 रुपए इन्होंने नहीं दी। ठीक है, तो इन्होंने जितना दिया वो बेटा हमारे पास है 500 × 8 कितना हो गया, वो यहां पे आ गया बेटा, इसका हम अमाउंट लिखेंगे वो हमारे पास आ गया 4000। क्लियर? इसका मतलब हमारे पास जो कॉल्स इन एरियर्स है, कितना कॉल्स इन एरियर्स है, तो कॉल्स इन एरियर्स हमारे पास कितना है बेटा, कॉल्स इन एरियर्स हमारे पास है, अगर हम देख इसको देखें, कॉल्स इन एरियर्स हमारे पास है वो है 500 मल्टीप्लाइड बाई 2, 500। ओके, एट द रेट ऑफ कितना बना वो 2। ओके, वो हमारे पास इक्वल टू आएगा 500 एट द रेट ऑफ 2, हम इक्वल टू लगाएंगे 1000 रुपीज कॉल्स इन एरियर्स। ठीक है, तो इसका मतलब अगर हम यहाँ पे देखें, इन दो को टोटल करेंगे, यहाँ पे इन दो का टोटल हमारे पास नीचे की तरफ लाएंगे, टोटल जो हमने रिसीव करा वो हमने बेटा एक चीज़ है, इन दो को हम क्या करेंगे, इन दो का ये हटा देंगे क्योंकि इनको हमें टोटल करना है। ठीक है, क्लियर बेटा जी? तो यहाँ पे इनका हम, सॉरी इसके नीचे तो मुझे टोटल चाहे इक्वल में, तो यहाँ पे इनका जो टोटल आ गया नीचे की तरफ, तो 4,95,000 प्लस 4,000 वो आ गया 44 लाख, 44 लाख। ओके, कितना आ गया वो बेटा 99,000, 99,000। आप ऐसे भी कर सकते हो, आप अगर आप बोलोगे सर हम 4,50,000 को मल्टीप्लाई करें 10, ठीक है, वो भी आपका आएगा 4,50,000, उसमें से माइनस करेंगे 1000, वो भी आपका आएगा 44,90,000। ऐसा तरीका भी है। अब ये हमने इसका नोट टू द अकाउंट बनाया, अब हम फिर से पीछे की तरफ ऊपर की तरफ जाएंगे, जो हमें पुट इंफॉर्मेशन करनी है, हमें इसको बैलेंस शीट में बेटा डालना है। ये तो मैंने नोट्स टू अकाउंट बताया, अब मुझे क्या करना है, इसको बैलेंस शीट में इंफॉर्मेशन डालनी है। देखिए बेटा, मेरे पास जो शेयर कैपिटल है टोटल जो मैंने रिसीव करा, कितना, यहां पे देखें, अब इसको मैं यहां पे लिखता हूं, जो ना यहां पे आप देखिए ये वाला अमाउंट, सॉरी मैं नीचे की तरफ गया ज्यादा, तो ये 44,99,000 है। ठीक है, इसको मैं यहां पे लिखूंगा 44 लाख, 44,99,000। ठीक है बेटा, और इसी का टोटल हमें नीचे लिखना है कि टोटल, और तो कोई इंफॉर्मेशन क्वेश्चन में नहीं है, इसको मैं यहां पे लिखूंगा, जो टोटल के सामने मैं लिखूंगा 44,99,000। ठीक है बेटा, तो इसको हम यहाँ पे टोटल कर देंगे, ये हमारा टोटल इतना, शेयर कैपिटल को मैंने अलग तरीके से यहाँ पे दिखाया। अब यहाँ पे देखेंगे करंट एसेट में इतना हमने कैश रिसीव करा, ये मैंने बता दिया। शेयर होल्डर्स फंड्स के अंडर शेयर कैपिटल पॉइंट ए में आता है, उसी तरह से एसेट्स में हमें करंट एसेट में कितना हमने कैश टोटल लिया, तो इसको हम यहाँ पे लिखेंगे टोटल में, नीचे लाएंगे, सॉरी बेटा कंट्रोल जेड, तो मैं यहाँ पे लाऊंगा बेटा, कितना मैंने रिसीव इसको किया, ऊपर ही रखेंगे, हाँ 44 लाख, इसको पहले लाइन डालेंगे ताकि आप इस लाइन को क्लियर कर सको कि इतना था। ओके बेटा, ये मैंने टोटल, तो इसी को यहाँ पे लाएंगे 44 लाख, जितना हमारा कैश बना 99,000। ओके, और यही हमारा बेटा यहाँ पे टोटल है। ठीक है, इसको थोड़ा सा नीचे की तरफ लाएंगे, तो ये हमारे पास है टोटल 44,99,000। इस तरह से हमारा बैलेंस शीट बेटा एक टैली हो गया। ओके, तो ये मैं इसको थोड़ा सा आपके लिए शॉर्ट बना देता हूं ताकि आप स्क्रीन शॉट भी उठा सको। ओके, थोड़ा सा ऊपर की तरफ ले जाता हूं ताकि आप इसको पूरी तरह से देखो। ये बेटा आपका बैलेंस शीट है। ठीक है, क्लियर? तो इसको थोड़ा सा एक और ये लेते हैं शॉर्ट में, ये आपका बैलेंस शीट क्लियर है बेटा। ठीक, ओके, टेक केयर।